नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 और -1 कब है? इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, वी नो दैट जब x इज लेस देन 0 देन मॉड ऑफ x इक्वल टू -x। ठीक, ये होगा। तो ये यहाँ पर देखते हैं तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा? एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स, एक्स अपॉन -x। ठीक, इक्वल टू -1। एक्सेस कट जाएगा, -1 बचेगा। इफ x इज लेस देन 0 और अगला क्या है? ये -1 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, अब लिमिट लेते हैं। लिमिट लेने से पहले हम लिखेंगे दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज रियल वैल्यू ऑफ एफ एक्स, सो सी बी द रियल वैल्यू। इसको लेट कर रहे हैं, लेट। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे कि -x लिए +x क्यों नहीं लिए? क्योंकि यहाँ कंडीशन है, केवल एक ही कंडीशन दी है मॉड x के लिए जो 0 से कम है। 0 से ज़्यादा के लिए या 0 से बराबर इक्वल के लिए कंडीशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कंडीशन दी थी 2, x इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ दोनों कंडीशन फॉलो हुई। मॉड x इक्वल टू -x, तो एट c लेस देन 0, c लेस देन 0 तो वैल्यू क्या आएगी? केस फर्स्ट इसको मान लेते हैं। केस फर्स्ट एट c लेस देन 0, तो इसके लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ एक्स c लेस देन 0 के लिए एफ एक्स ये, और ये क्या हुआ है? -1। ठीक, यही चीज़ तो ये है, ये इक्वल इसके आया है इस कंडीशन से। एफ एक्स इक्वल टू -1। फार्मूला क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। अब एफ सी फाइंड करते हैं पहले, तो एफ सी इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का कोई कोएफिशिएंट नहीं, इसलिए -1 ही रहेगा। अब लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स क्या है? -1। टेकिंग लिमिट लेने पर -1 दोनों इक्वल हैं, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x लेस देन 0। अब जो यहाँ पर देखते हैं, अब जो वैल्यू यहाँ पर x लेस देन 0 के लिए -1 है, वही x देन इक्वल टू और x ग्रेटर देन 0 के लिए भी वही वैल्यू है। तो पूरा सिस्टम, पूरा कॉन्सेप्ट यही रहेगा, है ना? यही कॉन्सेप्ट है। तो हम लिख सकते हैं फंक्शन एफ एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन 0 पर, है ना? और क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है ना। और इसमें तीनों पॉइंट पे कंटिन्यूअस प्रूव हो गया। अब ये तो नहीं लिखे हैं, लेकिन ये प्रूव हो गया क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू दोनों जगह सेम है। तो हेयर no point
ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, और एक्स स्क्वायर कब है, इफ एक्स लेस देन 0, लेस देन 1 है। ठीक, सॉल्यूशन दिस फंक्शन डिफाइंड ऑल पॉइंट ऑन रियल लाइन। क्यों? क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू कुछ रखेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी, है ना, तो वो रियल लाइन पर ही होगा। रियल लाइन ये इधर 0 से कम, इधर 0 से ज़्यादा, इधर ये 0 है। ठीक, तो रियल लाइन लेट सी बी द पॉइंट ऑन रियल लाइन, उस पॉइंट को मान लेते हैं सी है वो रियल लाइन पर। ठीक, तो केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट इफ सी ग्रेटर देन 1। ठीक, सी ग्रेटर देन 1 के लिए, इसके लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, सी ग्रेटर देन 1 के लिए एफ एक्स ये हो, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा इस जगह पर। फॉर सी ग्रेटर देन 1 एफ एक्स इक्वल टू ये एक्स प्लस वन। ठीक, अब फार्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। ठीक, एफ सी फाइंड करते हैं। एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस वन, एफ सी प्लस वन, है ना। ये लिमिट लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस वन, टेकिंग लिमिट लेने पर एक्स की जगह सी हो जाएगा, तो सी प्लस वन, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। हेयर लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, सो फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अब यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, लिमिट ये वैल्यू है इसकी और एफ सी की ये वैल्यू है, फॉलो हो रही है, इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड क्या हो जाएगा, केस सेकंड क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 1 पे। ठीक, एट सी इक्वल टू 1 पे। ठीक, अब इसमें आर एच एल और एल एच एल का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो पहले एल एच एल देखते हैं। एल एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, सी पॉजिटिव, सी नेगेटिव होगा। ठीक, सी नेगेटिव मतलब सी में से कुछ घटा रहे हैं, बराबर एच बराबर सी। अब आप लोग सोच रहे हैं सी में से कुछ घटा रहे हैं तो सी ही आ रहा है, क्यों? क्योंकि एच वेरी स्मॉल क्वांटिटी, टेंस मतलब उसकी तरफ बहुत कम बढ़ रहा है, 0.001 समथिंग कुछ, इसलिए उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए सी माइनस एच, और कुछ घटा रहे हैं तो सी ही रहता है ना, समझ में आया ना। तो सी कैंसिल हो जाता है, तो एच इक्वल टू 0, और यहाँ सी क्या है 1, तो 1 माइनस एच हो जाता है। ठीक, ये वैल्यू पुट करेंगे आगे एफ एक्स में। अब इसके लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू 1 के लिए सी माइनस 1 पे, सी की वैल्यू लेस देन 1 है ना, सी की वैल्यू लेस देन 1 के लिए एफ एक्स ये है ना, लेस देन 1 के लिए एफ एक्स ये। तो फॉर दिस कंडीशन एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब वैल्यू निकालते हैं एल एच एल की। एल एच एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1।
अब यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे, ये तो लिमिट चेंज हो जाएगी, और ये इसको x की जगह पर रखेंगे। जब इसको x की जगह रखेंगे तो लिमिट चेंज होकर ये हो जाएगी। ठीक, तो आगे करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो LHL क्या आया ये। अब टेकिंग लिमिट, पहले लिमिट नहीं, पहले वैल्यू रखते हैं, वैल्यू ये वाली पुट करते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, LHL इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक, और x की जगह 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ये हुआ। अब टेकिंग लिमिट, ये पूरे में है लिमिट, टेकिंग लिमिट। ठीक, लिमिट लेने पर h की जगह 0 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2, वैल्यू 2 आई। अब RHL फाइंड करते हैं, LHL की वैल्यू 2 आई। अब RHL, ये LHL है। ठीक, RHL क्या हो जाएगा, RHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx। c पॉजिटिव मतलब c में कुछ जोड़ा जा रहा है बराबर c के हो जाएगा, क्योंकि h बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। तो c प्लस h इक्वल टू c कैंसिल, h इक्वल टू 0, और c यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 प्लस h हो जाएगा। ठीक, और c में कुछ जोड़ रहे हैं h, तो वैल्यू 2 से थोड़ा भी ज़्यादा हो जाएगी ना, चाहे 2 ने 1 से तो थोड़ा ज़्यादा ही होगी ना, क्योंकि यहाँ पे c 1 है, c इक्वल टू 1, तो c fx की वैल्यू 1 से कुछ ज़्यादा हो जाएगी। तो 1 से ज़्यादा के लिए fx, 1 से ज़्यादा के लिए fx ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 1 से ज़्यादा के लिए fx। तो क्या हो जाएगा, फॉर दिस कंडीशन fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1, है ना, x प्लस 1। फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू c की जगह c पॉजिटिव fx x प्लस 1, तो ऐसा वैल्यू रखते हैं ये वाली, तो हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 fx, x की जगह 1 प्लस h प्लस 1। ठीक, टेकिंग लिमिट, लिमिट लेने पर h की जगह 0 हो जाएगा, और 1 ऐड होकर 2 हो जाएगा, 2 बराबर RHL। अभी RHL आया, और LHL क्या आया था, ये LHL भी 2 आया और RHL भी 2 आया। हेयर LHL इक्वल टू RHL, सो fx इज कॉन्टीन्यूअस। ठीक, केस थर्ड देखते हैं, केस थर्ड। c लेस देन 1, अब c लेस देन 1 के लिए fx क्या हो जाएगा, c लेस देन 1 के लिए fx ये हो जाएगा कि x की वैल्यू ये है, 1 से कम ये इस पे है, कि fx ये हो जाएगा। फॉर c लेस देन 1 fx इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 1। ठीक, फार्मूला लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc। ठीक, अब वैल्यू पहले fc निकालते हैं, fc क्या हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि x था तो यहाँ पे x था, यहाँ c तो यहाँ भी c हो जाएगा। अब यहाँ पे रखते हैं वैल्यू सब, लिमिट x टेंड्स टू c fx वैल्यू h स्क्वायर प्लस 1, टेकिंग लिमिट लेने पर, टेकिंग लिमिट तो c स्क्वायर प्लस 1। ठीक, क्योंकि x यहाँ c हो जाएगा। ठीक, अब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, हेयर लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc, सो
एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट सी लेस देन वन। सी लेस देन वन के लिए एफ एक्स कॉन्टिन्यूस प्रूव हो गया। अब तीन ही कंडीशन है इसमें और तीनों पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस प्रूव हो गया। जैसे ये सी लेस देन वन के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस और सी इक्वल टू वन के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस यहाँ पे होगा एट एक्स इक्वल टू वन। ठीक, तो एक्स इक्वल टू वन के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे लेस देन के लिए कॉन्टिन्यूस, और इधर पहले हुआ था ग्रेटर देन वन के लिए कॉन्टिन्यूस, ये यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट सी ग्रेटर देन वन। अब तीनों जगह फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया है ना। तो अब आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या होगा? सो एफ एक्स डज नॉट हैव एनी discontinuous point, discontinuous point। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये है 11, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन एक्स क्यूब माइनस थ्री इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये इस पे। ठीक, अब सॉल्यूशन देखते हैं। दिस function is defined all point on real line। ठीक, इसको हर क्वेश्चन में लिखते हैं। लेट सी बी द पॉइंट ऑन रियल लाइन। ठीक, लेट सी बी द पॉइंट ऑन रियल लाइन, ये हो गया। अब केस फर्स्ट क्या हो जाएगा? सी की वैल्यू 2 से कम फॉर सी लेस देन 2। ठीक, तो इसके लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा? सी लेस देन 2 के लिए एफ एक्स एस क्यूब माइनस थ्री, ये एफ एक्स हो जाएगा। फॉर सी लेस देन 2 एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस थ्री, ये हो जाएगा है ना। फार्मूला लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। अब एफ सी फाइंड करते हैं। एफ सी क्या हो जाएगा? सी क्यूब माइनस थ्री, सी क्यूब माइनस थ्री। अब एफ सी तो निकल आया, अब इसको फाइंड करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स सी एक्स क्यूब माइनस थ्री, एक्स क्यूब माइनस थ्री। टेकिंग लिमिट लेने पर क्या हो जाएगा? सी क्यूब माइनस थ्री, क्योंकि एक्स की जगह सी रखना रहता है। अब दोनों इक्वल आ गए। सो एफ एक्स, अब ये कंडीशन फॉलो हो गई है ना। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स लेस देन 2 पे। ठीक, अब केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड केस क्या हो जाएगा? एट सी इक्वल टू 2 फॉर सी इक्वल टू 2 एफ एक्स। अब इसमें LHL और RHL का कॉन्सेप्ट आएगा। LHL हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, यहाँ पे माइनस सी, माइनस मतलब सी में से कुछ घटा रहे हैं, तो मतलब सी क्या है? 2 माइनस एच इक्वल टू 2, क्योंकि एच बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। 2 कैंसिल हो जाएगा, एच इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, 2 में से कुछ घटा रहा है मतलब 2 से कुछ कम हो रहा है, तो 2 से कम के लिए फंक्शन, 2 से कम के लिए फंक्शन ये 2 से कम के लिए फंक्शन ये। ठीक, तो इसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस थ्री, ये एक्स क्यूब माइनस थ्री, तो इक्वल टू लिमिट चेंज हो जाएगी, एच इक्वल टू 0 एच टेंड्स टू 0, एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स क्या है? एक्स क्यूब
-3 है ना, ये हो जाएगा। अब x की जगह क्या रखना है, 2 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे 2 माइनस एच का होल क्यूब -3, टेकिंग लिमिट लिमिट देने पर क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 2 क्यूब -3 है ना, 2 क्यूब -3 इक्वल टू 5, LHL 5 आया, LHL इक्वल 5, अब LHL 5 आ गया। अब RHL निकालते हैं, RHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव fx, c पॉजिटिव मतलब c में कुछ जोड़ा जा रहा है, और c क्या है 2 है, c 2 है, तो 2 प्लस h इक्वल टू 2 कैंसिल, h इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, 2 कुछ जोड़ा जा रहा है fx, तो fx क्या हो जाएगा, c में कुछ जोड़ा जा रहा है मतलब 2 ही में कुछ जोड़ा जा रहा है, तो fx क्या हो जाएगा 2 से ज़्यादा के लिए fx ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 में कुछ जोड़ा जा रहा है, 2 प्लस एच है, 2 प्लस एच मतलब 2 में कुछ जोड़ा जा रहा है, और 2 से जोड़ा जाएगा तो फंक्शन ही हो जाएगा, क्योंकि ये x 2 से ज़्यादा है x, तो इक्वल टू लिमिट चेंज हो जाएगी, h टेंस टू 0 हो जाएगा x की जगह, और क्या है फंक्शन x² प्लस 1। ठीक, अब वैल्यू पुट करते हैं x की, यहाँ से 2 प्लस h हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1, टेकिंग लिमिट लेने पर ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 2 जा 4 इक्वल टू 5, तो RHL भी 5 आया। ठीक, RHL भी 5 आया, और ये LHL भी 5 आया था। हेयर RHL इक्वल टू LHL, RHL इक्वल टू LHL, सो fx इज कंटिन्यूअस। ठीक, केस थर्ड देखते हैं, केस थर्ड की आखिरी केस है, फॉर c ग्रेटर देन 2, अब c ग्रेटर देन 2 के लिए fx क्या हो जाएगा, c ग्रेटर देन 2 के लिए fx ये, c की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा के लिए fx ये x² प्लस 1, तो फॉर c ग्रेटर देन 2 fx, तो क्या हो जाएगा, और c ग्रेटर देन 2 fx x² प्लस 1। ठीक, फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंस टू c fx इक्वल टू fc, अब पहले fc फाइंड करते हैं, तो fc इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ x है तो यहाँ x है, तो fc तो c² प्लस 1। ठीक, अब लिमिट x टेंस टू c fx क्या है x² प्लस 1, टेकिंग लिमिट लेने पर क्या हो जाएगा, x की जगह c, तो c² प्लस 1, अब ये और ये दोनों इक्वल आ गए, सो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 2 के लिए, x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब इसमें 3 ही केस है, तो अब डिसकंटिन्यूटी का क्वेश्चन चल रहा है, फाइंड वो पॉइंट फाइंड करना जिसमें फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो x ग्रेट लेस देन 2 के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, एट x की वैल्यू या c की वैल्यू इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ठीक, और इसके लिए भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस प्रूव हो गया एट c लेस
सी ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। सो देयर एफ एक्स डज नॉट हैव दिस कंटिन्यूस पॉइंट। ठीक, ये हो गया 11। 12 नंबर करते हैं। इससे नंबर 12 काफ़ी इजी है। 12 क्या है ये, एफ एक्स इक्वल टू 12 नंबर, एफ एक्स इक्वल टू एस की पावर 10 माइनस 1 इफ लेस देन और इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 के लिए। दिस सॉल्यूशन, दिस function is defined as the real value of fx, real value on real line. Let C be the point on रियल लाइन। ठीक, केस फर्स्ट अब देखते हैं। केस फर्स्ट क्या बनेगा इसमें, केस फर्स्ट सी लेस देन 1 के लिए। ठीक, सी लेस देन 1 के लिए, इसके लिए एफ एक्स ये हो जाएगा, सी लेस देन एक्स लेस देन 1 है तो ये एफ एक्स है, तो सी लेस देन 1 के लिए एफ एक्स यही हो जाएगा। ठीक, तो लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। एफ एक्स क्या है इसके लिए, एफ एक्स इक्वल टू एस की पावर 10 माइनस 1, तो एफ सी क्या हो जाएगा, c की पावर 10 माइनस 1। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स एस की पावर 10 माइनस 1। ठीक, टेकिंग लिमिट c की पावर 10 माइनस 1। ठीक, अब लिमिट ले लिए तो दोनों इक्वल आ गए। हेयर लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। ठीक, एट सी लेस देन 1 के लिए। ठीक, केस सेकंड क्या होगा, एट एक्स इक्वल टू 1 के लिए, एट सी इक्वल टू 1 के लिए। ठीक, सी इक्वल टू 1 तो इसमें एल एच एल और आर एच एल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो पहले एल एच एल इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव एफ एक्स। नेगेटिव मतलब इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं आप, तो पता चल ही गया होगा। c माइनस एच इक्वल टू सी कैंसिल h। आप लोग सोचेंगे c में से h घटा रहे तो c ही क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि h बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है इसलिए c ही आ रहा है, उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो h इक्वल टू 0। ठीक, h इक्वल टू 0 हो गया। और इसके लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, c से कम है, c से कम के लिए एफ एक्स ये है ना, c से कम के लिए एफ एक्स ये है, मतलब x तो x के लिए x 1 से कम है तो ये, और c भी 1 से कम है तो यही हो जाएगा एफ एक्स। तो इसके लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव एफ एक्स क्या है, x की पावर 10 माइनस 1। ठीक, अब यहाँ ये वैल्यू रखेंगे, इधर यहाँ ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो वैल्यू रखने पर लिमिट एक्स ये सी माइनस एच, तो सी क्या है 1 है, तो 1 माइनस एच की पावर 10 माइनस 1। ठीक, टेकिंग लिमिट लेने पर क्या हो जाएगा, लिमिट लेने पर ये 0 हो जाएगा। 1 की पावर 10 माइनस 1 मतलब 1 की पावर 10 तो 1 ही, तो माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
जीरो, तो एल एच एल क्या आया, एल एच एल इक्वल टू जीरो। एल एच एल जीरो आ गया, आर एच एल फाइंड करते हैं। एल एच एल जीरो आया, आर एच एल क्या होगा, आर एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ एक्स। ठीक, ये होगा सी पॉजिटिव मतलब सी में कुछ जोड़ा जा रहा, इक्वल टू सी, और सी यहाँ पे क्या है, इक्वल टू 1 है ना, तो सी सी कैंसिल, एच इक्वल टू जीरो, और क्या हो जाएगा 1 प्लस एच, ये वैल्यू भी यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक, तो सी की वैल्यू 1 से ज़्यादा के लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू 1 से ज़्यादा के लिए एफ एक्स, एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा के लिए एफ एक्स ही है, तो सी की वैल्यू 1 से ज़्यादा के लिए एफ एक्स यही हो जाएगा। ठीक, एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो आर एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक, अब वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट करते हैं, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस एच स्क्वायर। ठीक, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, लिमिट लेने पर एच की जगह जीरो हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो आर एच एल क्या आया, रिचर्ड इक्वल टू 1, और एल एच एल क्या आया था, एल एच एल जीरो आया था, अब दोनों इक्वल नहीं है, सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 के लिए, एक्स इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस प्रूव हो गया। अब फॉर एट केस थर्ड, एट सी ग्रेटर देन 1, सी ग्रेटर देन 1 के लिए फिर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 के लिए ये हो जाएगा एक्स, क्योंकि ये तो लेस देन के लिए है, ये ग्रेटर देन के लिए है, 1 से ज़्यादा के लिए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, एफ सी क्या है इसके लिए, ओ एफ एक्स क्या है इसके लिए, एक्स स्क्वायर, तो एफ सी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा ना, सी स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, ये वाली, ये और ये, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स एक्स स्क्वायर, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट लेने पर, लिमिट लेने पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नहीं सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये और ये दोनों इक्वल आ गए, हियर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, सो एफ एक्स फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट सी ग्रेटर देन 1, सी ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस प्रूव हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कहता है, ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी का तो टोटल नंबर, तो वो पॉइंट फाइंड करना जिसमें फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, सी इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस। ठीक, और एक्स इक्वल टू लेके एक्स इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और एक्स लेस देन 1 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कौन सा हुआ, यही तो हुआ, सो एफ एक्स, सो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स, ये है एफ एक्स ए कंटिन्यूअस फंक्शन, प्रूव करना है फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक, तो आइए सॉल्व करते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 13, ये सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, दिस फंक्शन इज डिफाइंड बाई द
रियल वैल्यू ऑफ एफ एक्स के लिए रियल वैल्यू। दिस फंक्शन इज डिफाइंड बाई द रियल वैल्यू ऑफ एफ एक्स ऑन रियल लाइन। ठीक, लेट सी बी द पॉइंट ऑन रियल लाइन। ठीक, ये पॉइंट हो, सी उसको माने। केस फर्स्ट क्या हो जाएगा? केस फर्स्ट एट सी लेस देन 1, एट सी लेस देन 1, सी की वैल्यू 1 से कम के लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ एक्स एक्स प्लस 5 हो जाएगा। तो फॉर सी लेस देन 1 एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक, एक्स प्लस 5 हो गया। फार्मूला क्या होता है? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। तो अब एफ सी पहले फाइंड करते हैं। तो एफ सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी प्लस 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ एक्स था तो एक्स प्लस 5, तो एफ सी सी प्लस 5। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स क्या है? एक्स प्लस 5, तो एक्स प्लस 5 टेकिंग लिमिट लेने पर सी प्लस 5 हो जाएगा, है ना। एफ सी था एफ एक्स सी प्लस 5। हेयर ये दोनों इक्वल हैं, तो एफ एक्स इज continuous at c लेस देन 1। ठीक, केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड एट c ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक, अब c ग्रेटर देन 1 के लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन 1 के लिए एफ एक्स ये है, तो c ग्रेटर देन 1 के लिए एफ एक्स यही हो जाएगा, x माइनस 5। फॉर c ग्रेटर देन 1 एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 5। ठीक, तो ये हो गया फार्मूला। लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी होता है ना। पहले एफ सी फाइंड करते हैं। एफ सी इक्वल टू x माइनस 5 है एफ एक्स, तो एफ सी क्या हो जाएगा? c माइनस 5। ठीक, c माइनस 5। अब लिमिट लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स क्या है? एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 टेकिंग लिमिट लेने पर एक्स सी माइनस 5 हो जाएगा। ये दोनों इक्वल है ना। हेयर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। सो फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट सी ग्रेटर देन 1। ठीक, अब केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड क्या हो जाएगा? एफ एक्स तो सी की वैल्यू 1 के बराबर के लिए एट सी इक्वल टू 1। अब इसमें एल एच एल आर एच एल LHL लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स। अब c माइनस मतलब क्या होता है? c में से कुछ घटा रहे हैं, मान लीजिए 1 h घटा रहे हैं, इक्वल टू c कैंसिल, h इक्वल टू 1। बार बार बता रहे हैं कि h बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, तो c माइनस एच बराबर c ही होता है। ठीक, ये हो जाएगा। और c क्या है? 1 है, तो 1 माइनस एच हो जाएगा। और एफ एक्स इसके लिए क्या हो जाएगा? एफ एक्स सी से कम के लिए एफ एक्स एक्स प्लस 5। एल एच एल क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 5
x+5। तो लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव fx, c नेगेटिव fx। अब वैल्यू रखते हैं fx की, लिमिट x टेंड्स टू, नहीं अब लिमिट चेंज हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। fx क्या है, x+5 है ना, x+5। तो वैल्यू ये रखते हैं x की जगह पर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h+5। ठीक, ये हो जाएगा टेकिंग लिमिट लेने पर h की जगह 0 हो जाएगा, तो 1+5 मतलब 6। LHL क्या आया, LHL इक्वल टू 6। अब RHL फाइंड करते हैं। RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx, c पॉजिटिव मतलब c में कुछ जोड़ा जा रहा है ना, बराबर c कैंसिल, तो h इक्वल टू 0। ठीक, और c क्या है, 1 है, तो 1+h, 1+h, 1 से ज़्यादा के लिए fx x-5। लिमिट लेने पर h की जगह 0 हो जाएगा, तो 1+5 मतलब 6। LHL क्या आया, LHL इक्वल टू 6। अब RHL फाइंड करते हैं। RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx, c पॉजिटिव मतलब c में कुछ जोड़ा जा रहा है ना, बराबर c कैंसिल, तो h इक्वल टू 0। ठीक, और c क्या है, 1 है, तो 1+h, 1+h क्या हो जाएगा, x-5। वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू h हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 fx क्या है, x+5 है ना, x+5। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर 1+h, तो 1+h+5। ठीक, अब टेकिंग लिमिट लेने पर ये 0 हो जाएगा, तो 1+5 मतलब 6 हो जाएगा। ये क्या आया, RHL 6 आया। यहाँ पे एक गलती हो गई है, ये fx क्या था, fx x-5 था। ठीक, तो fx क्या हो जाएगा, x-5, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस, तो वैल्यू क्या आएगी, RHL की वैल्यू -4 आएगी। अब RHL की वैल्यू -4 आई, ये माइनस है। अब ये फंक्शन तो कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि LHL और RHL इक्वल नहीं है। LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, सो फंक्शन fx इज नॉट कंटिन्यूस। ठीक, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अब तीनों कंडीशन तो फॉलो नहीं हो रही। केस थर्ड में फंक्शन नॉट कंटिन्यूस है, और केस फर्स्ट और सेकंड में कंटिन्यूस है। अगर तीनों कंडीशन फॉलो होती तो कह सकते थे फंक्शन कंटिन्यूस है, लेकिन तीनों कंडीशन यहाँ पे कंटिन्यूस है, यहाँ पर कंटिन्यूस है, लेकिन ये थर्ड केस में फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। सो fx इज नॉट कंटिन्यूस, हम कह सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो इसका आंसर नो हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया है, और 14 नंबर से और यहाँ क्वेश्चन नंबर 34 तक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फॉर गेटिंग नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।